हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप पंवार क्रिकेट कंट्री में आपका स्वागत करता हूं। हम बात करने जा रहे हैं एशिया कप में 11 के अंदर एक ऐसे स्पोर्ट की जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा होने वाली है। दरअसल हम बात करने जा रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम जो एशिया कप में खेलेगी, यानी कि जो मैच में 11 खेलेगी उसमें विकेट कीपर के तौर पर कौन खेलेगा। हालांकि अभी तक सभी लोग सोचकर चल रहे हैं कि संजू सैमसन ही खेलेंगे, लेकिन जितेश शर्मा का नाम स्क्वाड में शामिल हो जाने से ट्विस्ट आ गया है। ये कहानी में ट्विस्ट ऐसा है क्योंकि स्क्वाड में इस बार शुभमन गिल को भी शामिल किया गया है। तो ये ट्विस्ट क्या है, इस ट्विस्ट की वजह से क्या संजू सैमसन और जितेश शर्मा को लेकर चर्चा शुरू हुई है, इस बात पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भास्कर। और मैं और भास्कर इस चीज को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि संजू सैमसन या जितेश कौन खेलेगा टीम के अंदर। क्यों भास्कर, आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से अभी गौतम गंभीर ने बैक किया संजू सैमसन को, तो पहला मौका तो संजू को मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से पिछले हालिया फॉर्म रही हो, चाहे इंजरी कंसर्न रहा हो, तो वो एक मुझे लगता है बेकार फैक्टर रहा है संजू सैमसन के साथ। राजस्थान में खेल रहे थे तब भी इंजरी फैक्टर था, अभी भी हालिया। हाँ, आईपीएल में जब राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले हैं तो परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी। 285 के करीब ही रन आईपीएल सीजन में आए, लेकिन उस टाइम कुछ उनका इशू भी था मैनेजमेंट के साथ। हाँ, उस टाइम तो इंजरी इशू बताया गया, लेकिन अब वो तो अलग मसला हो गया कि राहुल द्रविड़ के साथ क्या नहीं बन रही है। लेकिन जो सुनने में आया कि इंजरी इशू है, लेकिन अगर इंजरी इशू होता है तो गौतम गंभीर के लिए भी बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा कि प्लेइंग 11 तैयार कैसे करें। अगर वो पहले जाते हैं संजू सैमसन के साथ तो गिल को बाहर बैठना पड़ेगा, जो कि वाइस कैप्टन है। शुभमन गिल वाइस कैप्टन के तौर पर टीम में आए हैं, तो ये मानकर चलिए कि शुभमन गिल तो हर एक मैच खेलेंगे ही खेलेंगे। तो शुभमन गिल खेलेंगे। शुभमन गिल T20 में आपको बता दें, शुभमन गिल ओपनर के तौर पर ही खेलते हैं। अभी तक उन्होंने 3 नंबर पे भी नहीं खेला है कभी अपने T20 क्रिकेट करियर में। हाँ, चाहे वो गुजरात टाइटंस के लिए खेल रहे हो, चाहे इंडिया के लिए खेले हो, चाहे जूनियर इंडिया के लिए खेले हो, शुभमन गिल ओपनिंग स्लॉट में ही उतरे हैं T20 क्रिकेट में। तो अगर ये देखें तो अगर ये कॉम्बिनेशन बनता भी है तो संजू को 3 पे आना पड़ेगा अगर खिलाते भी हैं तो। संजू सैमसन का 3 नंबर पे परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है मेरे ख्याल से। मतलब अगर 3 क्या मिडिल ऑर्डर में भी कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, क्योंकि जब से उन्होंने ओपनिंग की उन्होंने 3 शतक लगाए हैं, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है T20 क्रिकेट में खासकर। तो मुझे लगता है वो इम्पैक्ट है, और अब ऐसे एक माइंडसेट बना होता है प्लेयर का। लेकिन फिर वही सवाल उठता है भास्कर, जो आप कह रहे हो 3 नंबर पे अगर संजू को उतारते हैं तो यानी कि आपको तिलक वर्मा को वार करना पड़ेगा। लेकिन तिलक वर्मा जबरदस्त फॉर्म में रहे हैं। तिलक वर्मा को आप प्रमोट करके 3 नंबर पर लाए थे और उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस भी दिया। मेरे ख्याल से 4 शतक उनके हैं पिछले 10-12 मैचों में। 2 शतक लगाने वाले शतक भी लगाए उन्होंने। तो मुझे लगता है वो टेंशन बढ़ गई है गौतम गंभीर, सूर्य कुमार यादव की कि खिलाएं किसे। और जितेश की जो बात है, जितेश ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, आरसीबी को चैंपियन बनवाया है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है जितेश शर्मा का। और घरेलू क्रिकेट में भी काफ़ी इम्पैक्टफुल पारियां खेलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अब एक सिरदर्दी बढ़ गई है गंभीर की। आपको बता दें, आईपीएल में जितेश शर्मा ने भी करीब 261 रन बनाए थे, और सबसे खास बात थी उनका स्ट्राइक रेट। मिडिल ऑर्डर में आने के बावजूद 5वें 6ठे नंबर पे 7वें नंबर पे आप खेलते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका स्ट्राइक रेट 200 प्लस के करीब का उनका स्ट्राइक रेट शायद रहा था। तो ये बहुत मायने रखता है, स्ट्राइक रेट T20 क्रिकेट में बहुत मायने रखता है। यानी कि अगर हम रनों के लिहाज से देखें तो जितेश शर्मा और संजू सैमसन में आईपीएल के लिहाज से तो कोई बहुत खास फर्क नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन संजू सैमसन अपने को इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रूव कर चुके हैं। लेकिन एक इंटरव्यू याद आता है जो संजू सैमसन ने बताया था कि उनसे गौतम गंभीर ने कहा था कि आप 20 बार 0 पे आउट हो जाओगे तब भी मैं तुमको मौका दूंगा। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो हो सकता है कि प्लेइंग 11 में भी खिलाएं भाई, जब आप स्क्वाड में। लेकिन वही वाली बात जो अभी आप कह रहे थे कि संजू सैमसन मिडिल ऑर्डर में तो नहीं खेल पाते। मिडिल ऑर्डर में जितनी बार भी खेले हैं फ्लॉप ही रहे हैं। शुरुआती दौर उनका इसीलिए थोड़ा सा डिसबैलेंस भी रहा है। ऋषभ पंत उनसे आगे निकल गए इस मामले में, क्योंकि ऋषभ पंत सभी क्रम पे बल्लेबाजी अच्छा कर लेते हैं। तो संजू सैमसन को अगर टीम में रखना है और शुभमन गिल को भी खिलाना है तो या तो तिलक वर्मा को बाहर कीजिए आप, और अगर तिलक वर्मा को भी खिलाना है तो यानी कि संजू सैमसन को मिडिल ऑर्डर में जाना पड़ेगा। और अगर संजू सैमसन मिडिल ऑर्डर में जाते हैं तो बात वही है कि बल्ले से फिर उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, वहां जितेश शर्मा का दावा मजबूत हो जाता है। वहां ये भी होगा कि 2 मैच बिगड़े तो जितेश शर्मा के लिए भी उठ जाएगा कि भाई आप 2 अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं तो जितेश को मौका दे दीजिए। तो यहाँ तो फिर यही हो गया कि अब आखिरी मौका बचा है संजू के लिए कि अगर मिडिल ऑर्डर में उनको मौका मिलता है तो वहाँ उनको प्रूव करना पड़ेगा।
या तो फिर शुभमन गिल को कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे कि भाई वो अपने क्रिकेटिंग इतिहास में पहली बार जो है वो 3 नंबर पर खेले, चौथे नंबर पर है। चौथा तो हालांकि सूर्य कुमार यादव पक्का है, वहां पे खेलेंगे, कप्तान बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं वहां पर। और 5वें नंबर पर शुभमन गिल जाएंगे नहीं। अगर आप तिलक वर्मा को नीचे ले जाते हैं 5वें नंबर पे, तो ये तिलक वर्मा के साथ नाइंसाफी होगी। तो ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है, मतलब ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब जो है सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर दोनों को, यानी कि पूरे टीम मैनेजमेंट को, और खुद उसमें शुभमन गिल भी शामिल होंगे, क्योंकि शुभमन गिल वाइस कैप्टन है। तो शुभमन गिल को भी इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए उसमें शामिल होना पड़ेगा, उस मीटिंग में बैठना पड़ेगा, यानी कि अपने बारे में डिसीजन खुद शुभमन गिल को लेना पड़ेगा कि मैं क्या करूं। तो ये बहुत ही एक मतलब लग रहा है जैसे मैं अगाथा क्रिस्टी का नॉवल पढ़ रहा हूं, जो सस्पेंसफुल ड्रामा टाइप का हो गया है। और मुझे लगता है हर बार सस्पेंस रहता है, ये जब गंभीर इन्वॉल्व होते हैं तो सस्पेंस क्रिएट ही कर देते हैं। अभी तक जितना देखा गया, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे उसके पहले बॉर्डर गावस्कर सीरीज रही हो, हर सीरीज में कुछ ना कुछ ट्विस्ट जो है वो गौतम गंभीर छोड़ के चले जाते हैं कि अब क्या होगा, कहीं बॉलर का, कहीं बैट्समैन का, कहीं ऑलराउंडर का। तो एक ट्विस्ट उन्होंने फिर निश्चित तौर पे गौतम गंभीर की जो रणनीति है, मतलब जो गौतम गंभीर का काम करने का अंदाज है, वो कहीं ना कहीं चेतन भगत की किताबों की याद दिलाता है। लाइक 5 पॉइंट समवन, 5 लेडी समवन टाइप से, इस टाइप के उनकी रणनीति हमेशा ऐसी रहे। कंट्रोवर्सी छोड़ के चले जाते हैं कि मीडिया वाले भी कुछ बात कर लें कि ये होगा। हाँ, खबरें तो खूब देते हैं मीडिया को, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें, अगर सीरियसली अगर हम लोग बात करें इस ट्विस्ट पर आकर के, तो ये सही में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि जितेश शर्मा खेलेंगे या संजू सैमसन खेलेंगे, क्योंकि शुभमन गिल का खेलना तय है, तिलक वर्मा को आप शायद हटाएंगे नहीं। और अगर हम लोग परफॉर्मेंस वाइज देखें तो आप संजू सैमसन को भी नकार नहीं सकते हैं, संजू सैमसन को भी आपको रखना ही होगा। पिछले 10 मैच में 3 शतक वो लगा चुके हैं T20 में, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल लेवल पर तो बहुत अच्छी है। तो ऐसे में मतलब अगर बात की जाए कि ये क्या, मतलब आप क्या सोचते हैं भास्कर, किसको फाइनली खिलाएंगे? मुझे तो, मैं अगर बैक करूंगा तो संजू को बैक करूंगा, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर है और इतने साल से क्रिकेट खेल रहा है, और जितेश नए हैं तो। और दूसरी चीज़ है, एशिया का बड़ा टूर्नामेंट है, तो उस जगह मुझे लगता है संजू को मौका देना चाहिए। लेकिन अब ये सिरदर्दी जरूर है कि खिलाएंगे कहाँ, जो कि संजू भी शायद परेशान हो गए होंगे कि अभी तक तो मैं ओपनर था, अब मुझे फिर से वही वाला जो केएल राहुल के साथ होता है कि बेचारे को कभी मिडिल ऑर्डर में खिला देते हैं, तो जरूरत पड़ी कभी ओपनिंग करा दी, तभी कभी कुछ करा दिया। तो वो सिरदर्दी अब संजू सैमसन के साथ होने वाली है, लेकिन उनको भी केएल राहुल बनना पड़ेगा T20 क्रिकेट में। मुझे ऐसा लगता है 3 नंबर मिलेगा उनको मौका, और तिलक हो सकता है 5 नंबर पर खेलते हुए नजर आए, या बाहर भी हो सकते हैं। तिलक वर्मा को बाहर बिठाया जा सकता है। हाँ, ये अगर जो बात अभी भास्कर ने कही, ये बात तो बिल्कुल मानने लायक है कि जितेश और संजू के बीच में अगर हम लोग फर्क की बात करें तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा फर्क है कि संजू अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर प्रूव कर चुके हैं, जबकि जितेश के लिए अभी वो एक नया प्लेटफॉर्म है, अभी उनको अपने को उस प्लेटफॉर्म पर प्रूव करना बाकी है। वैसे तो उम्मीद करते हैं कि शायद 6-7वें नंबर के बल्लेबाज तक टीम इंडिया बारी आने ही नहीं देगी, जिस तरह की फॉर्म सभी बल्लेबाजों की हालिया टाइम में रही है। लेकिन फिर भी अगर बारी आती है तो ये सवाल निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि वोट परसेंटेज में अगर हम लोग देखें तो ज्यादातर लोग संजू सैमसन को ही खिलाने के पक्ष में खड़े नजर आएंगे। बाकी तो क्या होगा, ये टीम मैनेजमेंट क्या तय करेगी, ये तो शायद मैच से पहले ही हम लोगों को पता लगेगा जब टीम घोषित होगी। लेकिन अभी अगर हम लोग मान के चलें तो इस ट्विस्ट का, इस पहेली का एक ही जवाब नजर आता है कि संजू सैमसन टीम के अंदर मौजूद रहेंगे। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।